हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शंस। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन। हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डायरेक्ट वेरिएशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन से डायरेक्ट वेरिएशन दिखा रहे हैं। क्या मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन का, कि अगर कोई एक एक्स कोई एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ साथ वो वाई क्वांटिटी पे भी इफेक्ट करेगी कि वो भी इंक्रीज होगी। अगर एक्स के इंक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो रही है या एक्स के डिक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। और अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, या एक्स डिक्रीज हो रहा है वाई इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन है, इनवर्स वेरिएशन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है। हाइट ऑफ चाइल्ड एंड हिज वेट एज ही ग्रोज। तो हाइट ऑफ चाइल्ड और उसका वेट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, क्या इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर हाइट इंक्रीज होगी तो क्या वेट भी इंक्रीज होगा, और अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो क्या वेट भी डिक्रीज होगा। क्या इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है? नो। हाइट के इंक्रीज होने से वेट इंक्रीज हो या हाइट के डिक्रीज होने से वेट डिक्रीज हो, तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है। इफ द कार इज नॉट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कार यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव ही नहीं कर रही है, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा इसमें, ये आपको बताना है। वेजेस ऑफ अ वर्कर, वर्कर की जो सैलरी है, एंड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, वर्कर की सैलरी और कितने आवर्स वो काम कर रही है, क्या उसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। जितने आवर्स वो काम करेगी उतनी ज्यादा उनको सैलरी मिलेगी, कम आवर्स काम करेगी तो कम सैलरी मिलेगी। तो क्या इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है? यस, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ऐसे आप बताएंगे किसमें डायरेक्ट वेरिएशन है और किसमें इनडायरेक्ट वेरिएशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। व्हेन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज, जब किसी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज करते हैं तो टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इज डिक्रीज। टाइम कितना हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं। स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो कम टाइम लगता है हमें उस डिस्टेंस को कवर करने में। जितना ज्यादा आप परचेज करते हो किसी एक प्रोडक्ट को, उतना ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर दिए तो नंबर ऑफ डेज उसको कंप्लीट होने में जो लगेंगे वो कम हो जाएंगे। तो इन सिचुएशंस को एनालाइज करके हम क्या देख रहे हैं, स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ क्वांटिटी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, वर्कर्स इंक्रीज हुए तो डेज डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि दो रिलेटेड क्वांटिटीज हैं, तो क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। इसी से कॉन्सेप्ट आया है प्रपोर्शन का। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन पढ़ेंगे। हम इनको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। कॉस्ट ऑफ 4 बॉल्स ₹80 है, कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स इंक्रीज हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अगर एक्स और वाई दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 कॉपीज ऑफ मैथ्स इज ₹200, मैथ्स की 4 कॉपीज की कॉस्ट है ₹200, फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज। तो आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आ जाएंगे ₹1200 में। नंबर ऑफ कॉपीज एक्स लेट कर ली और कॉस्ट वाई लेट कर ली। डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम बोल सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये साइन होते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। या y इज इक्वल टू के एक्स, के क्या है, कांस्टेंट है। x अपॉन वाई कैसा होगा, एक रेशो होगा, फिक्स्ड रेशो होगा, कांस्टेंट रेशो होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो 4/200 दैट इज 1/50। तो x इक्वल्स टू 1/50y, तो y आ गया 50x। नंबर ऑफ कॉपीज दैट कैन बी बॉट फॉर 1200 कितनी है, वो 24। अब आपको बताना है 20 कॉपीज की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे 4 कॉपीज की कॉस्ट गिवन है, 20 कॉपीज की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो y इज इक्वल टू 50x से निकालेंगे तो यहाँ गया ₹1000। इसको टैबुलर फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 कॉपीज की कॉस्ट थी 200, ये इसका रेशो हो गया। 24 के लिए 1200 और ये इसका रेशो, 20 के लिए 1000 और ये इसका रेशो। एक्स और वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी। क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा।
10/24 15/a के इक्वल होगा, सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ये आ गया 36। अब ये इसी तरीके से b/48 के इक्वल होगा, इसको सॉल्व करा तो b20 आ गया। अगेन c के इक्वल रखा तो इसको सॉल्व करने पे c 72 आ गया। अब बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, बस की एक स्पीड हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है सेम स्पीड पे, तो आपको टाइम बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो हमने क्या किया, जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन है। 50/1 120/x के इक्वल आया, तो टाइम आ गया हमारे पास 2 होल 2/5 आवर्स। अब आपको बताने कितना डिस्टेंस कवर होगा 3 होल 1/2 आवर्स में सेम स्पीड पे। तो हमने क्या देखा, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। अगेन इक्वल रखा, इनको सॉल्व किया तो आ गया 175 किलोमीटर। 15 कॉपीज ऑफ अ बुक, एक बुक की 15 कॉपीज की कॉस्ट है ₹645। 29 कॉपीज की कॉस्ट कितनी होगी? तो हमने वो लेट कर ली कि x रुपीज की है 29 कॉपीज। तो नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। रेशियो निकाला जो कांस्टेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो आ गया ₹1247। फॉर स्टिचिंग 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स स्टिच करने के लिए 5 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। तो 70 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट स्टिच हो जाएंगी? तो टैबुलर फॉर्म में लिखा है इसको। अब क्योंकि यहाँ पे अगेन डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमने कांस्टेंट होगा ये, इसको इक्वेट कर दिया तो आ गया 28 शर्ट्स। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन बाय, एक मैप का स्केल रेशियो हमें गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। अगेन डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। एक्चुअल डिस्टेंस एक्स लेट किया, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। डायरेक्ट वेरिएशन है तो रेशियो कांस्टेंट के इक्वल होगा, सॉल्व किया तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ गया। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 100 किलोमीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको वैल्यूज निकालनी है अननोन लेटर्स की। तो हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कैसे होंगे, इनका रेशियो कांस्टेंट होगा। 10/25 किसके इक्वल होगा, 20/a के। इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास 50। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 20/50 को इक्वल रखेंगे हम b/100 के। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a हमारे पास 50 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो b हमारे पास कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 40। ऐसे ही c और d को सॉल्व करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, तो आपको चेक करना है कि क्या ये क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। कैसे इसको चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम। अगेन इसको रिड्यूस करेंगे, 3 इंटू 6 इज 18, 3 इंटू 7 इज 18, दिस इज 3 इंटू 9 इज 27 एंड 3 इंटू 12 इज 36। अभी और रिड्यूस हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 3 एंड 10 इंटू 4। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3/4 6/7 3/4 एंड 3/4। तो हमने यहाँ पे देखा 3/4 3/4 3/4। बट ये जो सेकेंड रेशियो सेकेंड प्रोपोर्शन आ रहा है ये हमारे पास 6/7 आ रहा है। ये सारे अगर इक्वल आ जाते तो हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बट क्योंकि एक में वेरिएशन आ गई तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ऐसे आप इसको चेक करें। कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स हमें गिवन है 280, कॉस्ट ऑफ 19 बॉल्स आपको निकालनी है। अब जैसे जैसे बॉल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ बॉल्स इंक्रीज होंगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो 10/280 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 19/x के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐसे यहाँ पे 5 मीटर क्लॉथ के रुपीज कितना है 155, तो आपको 13 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, इसी तरीके से निकालेंगे। वेट ऑफ 5 बुक्स हमें गिवन है 800 ग्राम, आपको बताने 12 बुक्स का वेट कितना होगा। अगेन सेम, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, तो ये भी कांस्टेंट होगा। 5 बुक्स का 800 ग्राम है तो 12 बुक्स का कितना होगा, x के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली 8 kg राइस का वेट कॉस्ट हमें गिवन है 464, 14 kg राइस का आप कॉस्ट निकाल लेंगे, तरीके से इसको निकालेंगे। ट्रक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो हमें एक ट्रक की स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रही है।
टाइम बताना है आपको कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बताएंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 40 किलोमीटर मूव कर रही है वो 1 आवर में। तो 180 किलोमीटर कितने आवर में मूव करेगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा ये, करते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि वो 40 किलोमीटर मूव कर रही है 1 आवर में, तो 180 किलोमीटर कितने टाइम में मूव करेगी, एक्स आवर्स में। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 180 इंटू 1, दैट इज 40x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 40। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, दिस विल बिकम 9 टाइम्स। मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4 टाइम्स करेंगे 8, रिमाइंडर 1। तो ये आ गया 4 होल 1/2 आवर्स। ये हमने क्या निकाल दिया, टाइम निकाल। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ इनडायरेक्ट प्रपोर्शन या इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या होता है, इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। 40 men कैन बिल्ड अ हाउस इन 35 डेज। 40 men को एक हाउस बिल्ड करने में 35 डेज लग रहे हैं। अगर नंबर ऑफ men रिड्यूस हो जाएंगे तो ज्यादा डेज लगेंगे। तो ये कैसा है, ये एक इनवर्स प्रपोर्शन है। बट ये भी, इसमें ये भी कांस्टेंट होता है, एक्स वाई कांस्टेंट होता है इसमें, तो एक्स वाई को के इक्वल रखते हैं इसमें। ऑब्जर्व द टेबल, अब हमें टेबल गिवन है, एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फाइंड आउट कर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, x इंटू वाई करके देखेंगे। 16 इंटू 9 किया, 3 इंटू 48 करेंगे, 36 इंटू 4, 72 इंटू 2 एंड 6 इंटू 24। सबको मल्टीप्लाई करके देखा तो सारे ही 144 के इक्वल आए, सब कांस्टेंट है, तो ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे सेकंड में हमने चेक किया तो ये सारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको a b c की वैल्यूज निकालनी है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। 10 इंटू 15 a इंटू 25 के इक्वल होगा, सॉल्व किया तो a आ गया 6। अब a इंटू 25 b इंटू 30 के इक्वल होगा, सॉल्व किया तो b 5 आ गया। ऐसे c को इक्वेट करा तो c 2 आ गया। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की स्पीड गिवन है, कैन रीच स्टेशन x फ्रॉम y, x रीच कर सकती है y से 4 आवर्स में। तो अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच x फ्रॉम y, तब उसको कितना टाइम लगेगा x रीच करने। तो ये कैसा है, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। स्पीड बढ़ेगी तो कम टाइम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो कैसा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनका प्रोडक्ट हमने कांस्टेंट होगा तो इक्वेट कर दिया, तो x आ गया हमारे पास 5 hours 20 minutes। इफ 16 पर्सन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, अगर 16 पर्सन को एक काम खत्म करने में 20 डेज लग रहे हैं, तो 32 पर्सन को कितना टाइम लगेगा उस वर्क को फिनिश करने में। ये कैसा है, ये एक अगेन एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड है हमें उसको एक्सलेट कर लिया, इनके प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखा तो इक्वेट किया, तो एक्स आ गया हमारे पास 10 डेज। 42 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 12 मेडिसिन बॉटल्स। अब यहाँ पे 42 बॉक्सेस है हमारे पास, हर बॉक्स में 12 मेडिसिन बॉटल्स हैं। आर रिक्वायर्ड टू पैक सम मेडिसिन बॉटल्स, ये रिक्वायरमेंट है कुछ मेडिसिन बॉटल्स पैक करने के लिए। इफ 21 मेडिसिन बॉटल्स आर पैक्ड इन ईच बॉक्स, अगर 21 मेडिसिन बॉटल्स को हर बॉक्स में पैक किया है, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड, तो कितने बॉक्सेस की नीड होगी। तो 42 बॉक्सेस में कितनी बॉटल्स हैं, 12 बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस की नीड होगी, 21 बॉटल्स के लिए। और फिर हमें बताना है कि अगर 14 बॉक्सेस ही अवेलेबल हैं तो उसमें कितनी बॉटल्स पैक हो जाएंगी। तो हमें दिख रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉटल्स इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जितनी बॉटल पैक हो गई हैं अगर वो इंक्रीज होंगी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। तो कैसा है, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको इक्वेट किया, ए आ गया 24। फिर हमने अगेन इसको देखा कि अगर लेस नंबर ऑफ बॉक्सेस अवेलेबल हैं तो मोर बॉटल्स वुड बी पैक्ड इन ईच बॉक्स, तो ये कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगेन प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो बी आ गया 36 बॉटल्स। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, तो चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है हमारे पास, यहाँ पे है
5 into 7, 5 into 7 हम देखेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 35 आ जाएगा। हमें इनका प्रोडक्ट चेक करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमारा। 10 into 21 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ही सेम नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है ये, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स और वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो 8 into 25 किसके इक्वल होगा, 10 into a के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम a की वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे यहाँ पे b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 into a किसके इक्वल होगा, b into 50 के इक्वल होगा। ऐसे b की वैल्यू निकालेंगे और ऐसे ही c की वैल्यू निकालेंगे। 12 pumps can fill a reservoir in 15 hours. 12 pumps एक reservoir को 15 hours में fill करते हैं, तो how many hours will 10 pumps take to fill the same reservoir? तो कितने hours लगेंगे 10 pumps को उस reservoir को fill करने में। कैसे इसको निकालेंगे, तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 12 pumps की requirement है जो reservoir को fill कर रहा है 15 hours में, तो 10 pumps कितने hours में उसको fill करेंगे। इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, x को कैलकुलेट करेंगे आप। 10 horses can graze a field in 18 days. 10 horses एक फील्ड को 18 डेज में ग्रेज कर रही हैं, तो कितनी हॉर्सेस उस फील्ड को 15 डेज में ग्रेज करेंगी। ये भी क्या है, एक इनवर्स प्रपोर्शन है। 10 into 18 इज इक्वल टू x into 15। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क क्या है, इंटर रिलेटेड टर्म्स है। अगर अमाउंट ऑफ वर्क इंक्रीज होगा तो ज्यादा टाइम चाहिएगा। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशंस पे ही होती हैं। सच एज मोर पर्सन्स विल डू मोर वर्क, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो गई है। अगर ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा काम कर पाएंगे, डायरेक्ट वेरिएशन है। मोर पर्सन्स विल टेक लेस टाइम टू डू द सेम वर्क, और ज्यादा लोग हैं तो टाइम कम लगेगा, तो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट वेरिएशन है। कुछ रूल्स हमें ध्यान रखना है टाइम एंड वर्क पे काम करते हुए। इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज, अगर किसी पर्सन ने एक काम x डेज में कंप्लीट किया है इन 1 डे, तो 1 डे में कितना काम कर रहा होगा, वो 1/x पार्ट कर रहा होगा उस पूरे वर्क का। इफ a कैन फिनिश अ वर्क इन x डेज, अगर a एक काम को x डेज में फिनिश कर रहा है और b उस काम को y डेज में फिनिश कर रहा है, देन 1 डे वर्क, तो दोनों का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/x प्लस 1/y। सुनील एंड सुशील कैन व्हाइट वॉश अ हाउस इन 15 डेज। सुनील और सुशील मिलके एक हाउस को व्हाइट वॉश कर रहे हैं 15 डेज में। सुनील अगर उस पर 25 डेज काम करता है अकेला। इफ सुशील वर्क्स अलोन, और अगर अब सुशील अकेला काम करे तो उसको कितने डेज लगेंगे, दोनों मिलके 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय सुनील एंड सुशील इन 1 डे, 1 डे में कितना कर रहे हैं, ये 1/15 पार्ट कर रहे हैं। सुनील ने 1 डे में कितना किया है, 1/25 पार्ट। वर्क डन बाय सुशील इन 1 डे अलोन, 1 डे में सुशील का कितना पार्ट होगा, 1/15 माइनस 1/25, दैट इज 37 होल 1/2 डेज। मान्या एंड महक आर क्लोज फ्रेंड्स, ये दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। इन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया साथ में, बट आफ्टर 5 डे, लेकिन 5th डे के बाद क्या हुआ, मान्या फेल इल, मान्या इल हो गई है और रिमेनिंग वर्क महक ने कंप्लीट किया। इफ मान्या कैन डू द वर्क अलोन इन 20 डेज, अगर मान्या उस वर्क को अलोन 20 डेज में कर सकती है और महक उस वर्क को 25 डेज में कर सकती है अलोन, तो हाउ मेनी डेज महक कुड डू द रिमेनिंग वर्क अलोन, तो वो जो रिमेनिंग वर्क है वो महक ने कितने डेज में कंप्लीट। मान्या एक वर्क को 20 डेज में कर सकती है, तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/20। महक उस वर्क को 25 डेज में कर सकती है, तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/25। दोनों का 1 डे वर्क कितना हो गया, 9/100 पार्ट्स। 5 डे वर्क कितना है दोनों का, 9/20 पार्ट्स। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 में से 9/20 को माइनस करेंगे, कितना हो गया, 11/20 पार्ट। ये रिमेनिंग वर्क है। अब 5 डेज के बाद जब मान्या बीमार हो गई है, तो अब सारा वर्क महक को कंप्लीट करना है। महक पूरा वर्क 25 डेज में कंप्लीट कर सकती है, तो शी डिड 11/20 वर्क, तो 11/20 वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया उसने, 13 होल 3/4 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए एक वर्क को 10 डेज में कर सकता है और बी उसी सेम वर्क को 12 डेज में। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर, दोनों को साथ करने में कितना टाइम लगेगा।
ए कितने डेज में करता है 10 डेज में, तो 1 डे वर्क हो गया 1/10। बी करता है उस वर्क को 12 डेज में, तो 1 डे वर्क हो गया 1/12। दोनों का 1 डे वर्क हुआ 1/10 प्लस 1/12 दैट इज 11/60 पार्ट। तो साथ में कितने डेज में फिनिश करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 11/60 दैट इज 5 होल 5/11 डेज टुगेदर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए और बी एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। बी और सी उस वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए एंड सी और ए और सी मिलकर उस वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट टुगेदर एंड इंडिविजुअली। तो इनको साथ में करेंगे ये सारे मिलके तब कितना इनको टाइम लगेगा, और जब ये सब इंडिविजुअली करेंगे तब इनको कितना टाइम लगेगा। तो ये बताएंगे आप। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ऐसे यहाँ पे है कि ए एक वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है और बी उस सेम वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों अगर साथ में 6 डेज काम करते हैं, उसके बाद बी बीमार पड़ जाता है और रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करता है, ए। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ए उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। वैसे इसको बताएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए एक वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है, बी उस सेम वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमें क्या बताना है कि दोनों मिलके उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। करते हैं इसको हम। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए एक वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। लिख लेते हैं। ए कैन डू वर्क इन 15 डेज। 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ए उस वर्क को। तो 1 डे वर्क कितना हो गया ए का, 1 डे वर्क ऑफ ए। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा ए का, 1/15 पार्ट। इसी तरीके से बी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 18 डेज में कंप्लीट करता है। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ बी। बी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/18 पार्ट। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का पहले 1 डे वर्क निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी। दोनों ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना होगा, किसके इक्वल होगा, ये 1/15 प्लस 1/18 के इक्वल होगा। तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना होगा। तो सबसे पहले 15 एंड 18 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 टाइम्स करेंगे इसको, यहाँ जाएगा 9। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 5, 3 अगेन 3 से करेंगे 5, 1 एंड नाउ 5 से करेंगे 1, 1। इसका एलसीएम लेंगे हम। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 90। इनको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर्स अब हमारे पास हो गए हैं 90। ये इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 5 दैट इज कितना हो जाएगा, 11/90। तो 1 डे वर्क दोनों ए और बी का कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1/90। अब हम क्या करेंगे, दोनों साथ में कितना डेज लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/90 पार्ट हो गया। ये टोटल वर्क का 11/90 पार्ट है ये, जो 1 डे वर्क है दोनों ए एंड बी का। तो दे कैन फिनिश। अब हमें बताना है कि ये दोनों सेम वर्क को टुगेदर साथ में मिलके कब फिनिश कर सकते हैं। दे कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। साथ में कब फिनिश कर देंगे, कितने डेज में फिनिश कर देंगे, कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 11/90 डेज। क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 11/90 डेज। ये आ जाएगा हमारे पास 101/90 डेज। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इम्प्रॉपर में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। 101 को 90 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स करेंगे 90, ये हो जाएगा 11। दैट इज 1 होल 11/90 डेज में ये उस वर्क को टुगेदर फिनिश कर देंगे। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।